आईबीपीएस बड़ी नज़दीक हैं। बहुत लोग का मन में ये चल रहा है कि सर इसका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा और इसका तैयार ज़बरदस्त होना चाहिए। मैंने इस मैराथन वीक स्टार्ट किया और इसमें मैंने आपको 300 एरर्स करा दूंगा। उसमें जो जो ग्रामर आएगा मैं हर एक ग्रामर डिस्कशन कर दूंगा। बाकी चैप्टर तो चल रहा है, साथ साथ ये भी चलेगा। हाय फ्रेंड, मैं हूं केदार। वेलकम टू माय चैनल गधा मेथड। पहला क्वेश्चन जो आपको दिया, और इसमें हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले ये इतना बड़ा दिखता है और इसी तरह क्वेश्चंस पूछेगा। मैं वही बात हमेशा बोलता हूं, आप पहले चेक करते चलो सबसे पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब। मैंने इसी को फोकस करूंगा। हर सेंटेंस का वर्ब कहाँ कहाँ है उसी को फोकस करते हैं। सबसे पहले मैंने वर्ब यहाँ पाया, ठीक ना भूल, देखो पास्ट में है, कोई बात नहीं, चेक कर दो। फिर क्या है, देखो हार्ड। इसे कंफर्म हो गया कि पूरा सेंटेंस पास्ट में है, इसमें और हाथ नहीं लगाना। इसमें भी देखो हार्ड है। सर ये वर्ब सही यूज किया गया या गलत यूज किया गया, उसी को फोकस करते हैं। चलिए सही यूज या गलत यूज देखते हैं। लिखा गया वाज फॉर्मुलेटेड, ये किस फॉर्मेट है बताओ तो? हेल्पिंग वर्ब प्लस V3। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पैसिव फॉर्मेट। क्या बोलते हैं इसको? हेल्पिंग वर्ब प्लस V3। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? पैसिव फॉर्मेट। चलिए शुरू करते हैं। सर मेरे को पता चला ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये भी वर्ब है, पास्ट में है, और ये वर्ब बिल्कुल सही यूज किया गया। हार्ड का साथ एक्टेड, ये भी V3 है, ये भी सही है। हार्ड का साथ ये डिमांडेड, ये भी V3 है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने आपको ज़्यादा टाइम इसलिए ले रहा हूं ताकि आप क्लियर होके आगे बढ़ो। अब चलते हैं नेक्स्ट। इसी में एरर क्या है? सर आपने बता दिया, पहले मैंने चेक किया वर्ब, अब मैंने चेक करूंगा सर वर्ब में एरर हमको नहीं मिला, अब मैंने दूसरा सेक्शन चेक करूंगा। चलिए शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। द स्कीम, ये सिंगुलर है, इसके लिए वाज लगाया, बिल्कुल सही है। वाज का साथ फॉर्मुलेटेड, ये V3 पैसिव में है, ये भी सही है। नेक्स्ट, अंडर डायरेक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यस सुप्रीम कोर्ट अंडर में चलता है केस, ये भी सही है। नेक्स्ट, यहाँ पे व्हिच सुप्रीम कोर्ट को इंडिकेट किया, इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। मैंने एक बार डिस्कशन किया था, अभी और एक बार बोल दूंगा रिलेटिव प्रोनाउन क्या है। सर ये सही है, और इसका साथ हार्ड प्लस V3, ये भी सही है। बट हमको ये दिक्कत हुआ सर यहाँ पे एक्टेड हैं। सर हमेशा याद रखिएगा, मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूं, कभी भी लॉ का बात किया जाता है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है देखो, कभी भी लॉ का बात किया जाता है तो वहां पे हम एक्ट ऑन और एक वर्ड यूज करते हैं एक्ट अपॉन, बट यहाँ पे देखो लिखा गया एक्ट इन, तो यहाँ एरर है, आगे पढ़ना जरूरी नहीं है। याद रखना, कभी भी लॉ का बात करता है या रूल का बात करता है तो हमेशा वहाँ पे ऑन नहीं तो अपॉन यूज किया जाता है एक्ट का साथ। ये रूल है और ये रेगुलर क्वेश्चन है। मैं जो जो फंडा पकड़ रहा हूं ये रेगुलर क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन नंबर 2 जाने से पहले मैंने आपको थोड़ा रिलेटिव प्रोनाउन का बारे में बोल देता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। सारे रिलेटिव प्रोनाउन दीज और दोज कभी नहीं होता, यह आपका फंडा है। ये हमेशा प्लूरल होते हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन में नहीं आते, इसको याद रखिएगा। दूसरा, सर अगर रिलेटिव प्रोनाउन का हम बात करें तो यहाँ पे चाहे बॉय हो चाहे बॉयज हो, ये हमेशा अपना साथ सिंगुलर कैरी करते हैं, ये कभी प्लूरल कैरी नहीं करते हैं। रही बात सर जो वर्ब आता है वो पीछे वाला नाउन को लेके आता है। हम लोग को बहुत जगह पे ये डाउट होता है, सर बॉय है हु है तो यहाँ पे इज होगा, बॉयज है हु है तो यहाँ पे आर होगा। इस जगह पे बिल्कुल हु सही है। अगर कहीं गलती से हम यहाँ दोज लिख दिए तो ये गलत हो जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्मेट कैरी करता है। सर रिलेटिव आप किसको बोलते हैं ना, नाउन प्रोनाउन जब एक साथ यूज होते हैं, और यहाँ पे कोई प्लूरल फॉर्म नहीं आएगा, चाहे हु हो चाहे दैट हो। मैं एक टॉपिक लूंगा
कहाँ हु होगा, कहाँ दैट होगा। सर क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया ये पार्टिसिपल में लिखा गया, स्टार्टिंग में ऐसा होता है। हमारा मेन मोटो है वर्ब चेक करना, पहले वर्ब चेक करें। देखो यहाँ पे इज है, इज क्वाइट ठीक है, इट्स क्वाइट प्रॉब्लमेटिक ये होता है। दूसरा वाला देखो ये पे वाज है, कहीं ये दिक्कत हो रहा है, देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट तीसरा वाला क्या देखें ना, तीसरा वाला देखो यहाँ पे हार्ड है तो ये वाज है, यहाँ पे हार्ड है, यहाँ पे लेड है, ये सही है क्योंकि ये पास्ट में है। पहला पार्ट क्यों लिखा गया इट इज ना, कहते हैं जैसे कि बोलते हैं ना हम लोग, मैक्सिमम कोई पास्ट एक्टिविटी को हम अगर बात करते हैं तो इट नहीं तो देयर में शुरू करते हैं, वहाँ पे इट्स होता है, इज होता है, और ये कोई गलत नहीं होगा। ये अननेसेसरी पार्ट है सेंटेंस का। इट्स गुड कि ऐसा ऐसा होता था ऐसे लिखते हैं, ये कोई एरर नहीं है। बट हमारा मेन जो वर्ब ये है, वाज है, लेड है और एक हार्ड है। मैं वर्ब चेक कर लिया, ये तीनों पास्ट में है। आई होप अगर तीनों पास्ट में हैं उनका फॉर्मेट चेक करते हैं। वाज का साथ नो ग्राउंड, ये सही है, देयर वाज नो ग्राउंड, यहाँ पे वर्ब चेंज करना जरूरी नहीं है। लेड डाउन ये पास्ट में है, ऑलरेडी V2 में है, ये भी सही है। अब हार्ड का साथ हमको V3 चाहिए। देखो हार्ड का साथ लिखा गया अराइज, ये गलत है। अराइज का अगर V3 होगा तो अराइजेन होगा, चाहे क्वेश्चन कितना बड़ा हो, उसको पढ़ना नहीं है पूरा। देखो मैं फॉर्मेट वही डाल रहा हूं, उसको कभी नहीं पढ़ना। करना क्या है, खाली फोकस करना है वर्ब, नाउन और एडजेक्टिव या प्रीपोजिशन में एरर मिल जाता मैक्सिमम, रेयर केस में एडवर्ब पूछता है। सर अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सर थोड़ा टाइम ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम पूरा क्लियर होके जा रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट, में चुन चुन के कहीं दूसरे सोर्स से कलेक्ट करके आपको दे रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। पहले वही खंडा करेंगे, क्या करेंगे, वर्ब चेक करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो वर्ब लिखा गया अपहोल्ड, स्टार्टिंग पार्ट में एरर मिल गया, हम उसको ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। स्टार्टिंग पार्ट में जब एरर मिल गया, सर कैसे पता चला ना, पता चला दैट यहाँ पे सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं। अगर सिंगुलर है तो अपहोल्ड कभी नहीं होगा। आइदर यहाँ पे ही होता तो बिल्कुल हम लोग यहाँ पे ही गोज लिखते, नहीं तो ही वेंट लिखते। यहाँ पे अपहोल्ड कभी नहीं होगा, इसका पास्ट फॉर्म होगा, नहीं तो प्रेजेंट V5 होगा। देखते हैं सर सेंटेंस किस में है ना, यहाँ पे हार्ड है, ये पास्ट में है, इसीलिए यहाँ पे अपहोल्ड का जगह पे अपहेल्ड होगा, ये होगा उसका करेक्शन पॉइंट। देखो मैं वही काम कर रहा हूं जो आपको क्वेश्चन दे रहा है, ये मेरा मन में मैं नहीं लेकर आया, ये कहीं न्यूज़पेपर से कलेक्टेड है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको दे रखता है। सर क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया, यहाँ पे सेम काम करेंगे, कोई इधर उधर का काम नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। पहला पार्ट देखो इज है, कोई बात नहीं। दूसरा पार्ट देखो हैव है, कोई बात नहीं। तीसरा नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, और कोई वर्ड है, देखो हैज है, कोई बात नहीं। ये भी प्रेजेंट में दिया, ये भी प्रेजेंट में दिया, अभी कंडीशन सेटिस्फाइड। अब चले आगे बढ़े, इनका फॉर्म चेक कर लेते हैं। सर फॉर्म मतलब यहाँ पे टाटा स्टील इज सही है, बट दिक्कत है ये सेंटेंस जो शुरू हुआ है। मैं यहाँ पे थोड़ा आपको बोलना चाहता हूँ, अगर इसी तरह रिलेटिव आ जाता है या प्रीपोजिशन आ जाता है, जैसे कि द पर्सन इन आवर विलेज, यहाँ पे इन आवर विलेज को नहीं पकड़ा जाता, प्रीपोजिशन का पीछे जो होता है उसी के लिए वर्ब आता है। ये उसी तरह सेंटेंस है। द अनाउंसमेंट जो ये किया था, इसका मतलब मेन सब्जेक्ट कौन है, अनाउंसमेंट। जो अनाउंसमेंट यहाँ पे सिंगुलर है, तो इसके लिए अगर वर्ब लाएंगे तो यहाँ पे हैव का जगह पे हैज होना जरूरी है। देखो डायरेक्ट एरर हमको मिल रहा है। सर बहुत लोग का मन में होगा सर कंट्रीज है, तो कंट्रीज के लिए हैव नहीं है, यहाँ पे अनाउंसमेंट जो लिखा गया उसी के लिए हमने यहाँ
हाज लिखा, बाकी जो पार्ट लिख दिया यहाँ पे ये अननेसेसरी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया ये भी बड़ा बड़ा दिख रहा है, मैंने वही काम करता हूं जो मैंने आपको बताया, सीधा वर्ब चेक करो, नहीं मिला थोड़ा नाउन प्रोनाउन देखो, छोड़ दो, नो एरर ही होगा। सेम फॉर्मेट, यहाँ पे वाज है, कोई दिक्कत नहीं। तो वह उसका बाद वाज अगर हो गया तो नेक्स्ट देखो एक्सपीरियंस्ड है, ये भी पास्ट में है, ये पास्ट है वो पास्ट है, मतलब सेंटेंस देखो ही कुड है, ये सारे पास्ट में हैं। इधर उधर का बात हम नहीं करते, सीधा बात करते हैं। अगर वर्ब पास्ट में मिल गया थोड़ा एग्रीमेंट देख लो, एग्रीमेंट मतलब ही वाज ऑन ड्यूटी होता है, आई एम ऑन ड्यूटी बिल्कुल सही है। दूसरा एग्रीमेंट देख लो, ही एक्सपीरियंस्ड बिल्कुल सही है, ये V2 में लिखा गया और ये होता है बिल्कुल। नेक्स्ट ही कुड, ये भी V2 में है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी दिक्कत ये है आपका मन में आएगा सर स्लीप कहाँ से लाया, यहाँ पे देखो टू लिखा तो ये ऑब्वियसली स्लीप होगा, तो एग्रीमेंट सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब इसमें वर्ब का कोई एरर नहीं है, क्योंकि ये सारे यहाँ पे हार्ड है तो यहाँ पे देखो सेड है, ये भी V3 में है, से सेड, तो बाकी खाली पढ़ के छोड़ देंगे। देखो मैं पढ़ लेता हूँ, स्टार्टिंग में लिखा ऑन अगस्त 19 लास्ट ईयर, तो इसका मतलब यहाँ पे लास्ट ईयर का बारे में बताया, इसीलिए वाज और पास्ट, ये भी पास्ट लिखा, कोई बात नहीं। व्हेन द, ये पे भी एडजेक्टिव जैसा यूज किया गया, जैसे बोलते हैं ना व्हेन द ब्रोकन ग्लास, व्हेन द एजुकेटेड पर्सन, उसी तरह ये लिखा व्हेन द परपोर्टेड वीडियो वाज फिल्म्ड, यहाँ पे ये भी पास्ट में है और ये पैसिव में लिखा गया, जैसे इट इज डन, जब ये दिया गया यहाँ पे पर्सन आ गया, ही वाज ऑन ड्यूटी, जब वीडियो दिया जा रहा था वो ड्यूटी में था, ये बिल्कुल सही है। बट ड्यू टू सही है, और इनएडिक्वेट मतलब इनसफिशिएंट, ये भी सही है। टू इधर है तो स्लीप है, बिल्कुल सही है। बाकी नॉट हैविंग का साथ V3 होता है, ये भी सही है। ही एक्सपीरियंस्ड मेमोरी लॉस, सही है। बाकी ये इतना होने का बाद यहाँ पे देखो जब वो इतना काम सो गया था, मेडिसिन नहीं लिया था, उसका साथ ये हो गया, क्या रिजल्ट किया, ये जीरंड में यूज किया गया। मैं जीरंड का क्लास एक लूंगा इसी बीच में, यहाँ पे जीरंड यूज किया गया, तो रिजल्टिंग इन ए सिचुएशन, यहाँ पे ये रिजल्टिंग जीरंड का सेंस में यूज किया गया, इन व्हिच ही कुड नॉट इवन चेंज हिज यूनिफॉर्म। बाकी सेंटेंस कहीं दिक्कत नहीं है, एग्रीमेंट इसमें कोई एडजेक्टिव है ही नहीं, खाली यहाँ पे एक ही जगह पे एडजेक्टिव यूज किया पार्टिसिपल फॉर्मेट में, बाकी हर जगह पे सेंटेंस सही है, वर्बल कंडीशन सही है, जीरंड अपना कहीं भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी सेंटेंस होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड, खाली मैं बोलता हूँ ना, इसमें कोई इधर उधर का वर्ड नहीं दिया, कोई आपका स्पेशल वर्ड मेनी मच कुछ नहीं है, खाली वर्ब चेक करके छोड़ देना है, मैक्सिमम उसी में एरर होती है। ये था 5 क्वेश्चन, मैं आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड में 5 करके कराएंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा बात करना पड़ेगा, आप बोरिंग हो जाओगे ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, तो इसलिए मैं 5 क्वेश्चन आपको कराया। बीच में जो आएगा मैं डिस्कशन कर दूंगा, और जो मेरे को लगेगा इसमें डिस्कशन सेटिस्फाइड नहीं है, जैसे मैं बोला रिलेटिव प्रोनाउन का एक छोटा वीडियो में बना दूंगा, और आपका जो जीरंड का एक छोटा वीडियो बना दूंगा, बाकी आप पढ़ते जाओ, ये मैराथन चलते रहेगा, हर दिन हम एरर रिलीज करते रहेंगे, आप देखते जाओ, तब तक 300 नहीं होता है। थैंक यू।